हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस सोल्व करने जा रहे हैं जो डेट इक्विटी रेशो को लेकर है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमें डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करना है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, इनटेंजिबल एसेट्स 1 लाख, इन्वेंट्री 5.5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,70,000, ट्रेड पेबल्स 1,20,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास गिवन है 12 लाख की। इस डेटा के बिहाफ पर हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या कैलकुलेट करना है? डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो का सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या लिखते हैं हम? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था इक्विटी या शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ, क्योंकि इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड्स भी कह सकते हैं। शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस के डेटा को प्लस करके शेयर होल्डर फंड्स निकाल सकते हैं। दूसरा रास्ता शेयर होल्डर फंड्स को निकालने का, हमें क्या करना होता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। मतलब शेयर होल्डर फंड्स को निकालने का पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये डेटा गिवन नहीं होता है, जैसा कि क्वेश्चन में है भी नहीं, तो हमें ये वाली अप्रोच यूज करनी होगी। तो इस फॉर्मूले के अंदर डेफिनेटली सबसे पहली चीज हमको क्या चाहिए? डेट चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो दी हुई हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? जीरो। तो डेफिनेटली हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को हम डेट कह सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास डेट का अमाउंट गिवन है, दैट इज 12 लाख रुपए। पर क्वेश्चन के अंदर इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर फंड्स क्या है, ये हमको इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि शेयर होल्डर फंड्स को निकालने के लिए हम इन दो आइटम्स को भी टोटल कर सकते हैं अगर हमारे पास इन दोनों से रिलेटेड डेटा गिवन है तो। पर हमारे पास इस क्वेश्चन में ना तो शेयर कैपिटल गिवन है, ना रिजर्व एंड सरप्लसेस का डेटा गिवन है, तो हमको डेफिनेटली ये टेक्निक फॉलो करनी होगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं नॉन करंट एसेट्स की बात करूं तो ये जो तीनों की तीनों एसेट्स हैं ये नॉन करंट एसेट्स में आती हैं। तो हम इन तीनों को टोटल कर लेते हैं, 15 लाख, 6 21 लाख और एक 22 लाख। तो ये हो गया 22 लाख प्लस, अब मुझे क्वेश्चन में क्या यूज करना है? करंट एसेट्स। अब क्वेश्चन में देखिए करंट एसेट्स मेरे पास क्या क्या है, ये करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स को मैं लिख लेता हूं 5.5 लाख प्लस 1,70,000। ठीक है, तो मैंने करंट एसेट्स को भी लिख लिया। अब मुझे लिखना है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में एक ही गिवन है, दैट इज 1,20,000 माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये भी मैं लिख देता हूं 12 लाख रुपए। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, ये तीन आइटम्स नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स हमारे पास दो गिवन है, करंट लायबिलिटीज हमारे पास एक ही है, नॉन करंट लायबिलिटी जो कि 12 लाख है मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब इन इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो हमारे पास जो आने वाला है आंसर वो आएगा 16 लाख रुपए। तो आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, 16 लाख रुपए आएगा। तो ये 16 लाख रुपए क्या आया है? शेयर होल्डर फंड्स। आप 16 लाख रुपए यहां रख दीजिए। आपको क्या करना है? बस सिंपल सी बात है, इसको बस अब सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.75:1। ये हमारा आंसर होगा, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। हमने पीछे वाली वीडियोस में एक बात डिस्कस की थी कि डेट इक्विटी रेशो का जो स्टैंडर्ड रेशो होता है, आइडियल रेशो होता है, कितना होता है?
2:1। अगर रेशो 2:1 से ऊपर है तो हमारे लिए रिस्की, अगर कम है जो कि है हमारे पास आंसर 2:1 से कम ही है, मतलब हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सोल्व कर लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन के में हमारे पास टोटल एसेट्स 8,10,000, टोटल डेट्स 2,60,000, करंट लायबिलिटीज 40,000। अब इस छोटी सी इक्वेशन के बिहाफ पर भी हमको डेट इक्विटी रेशो फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, या इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड्स भी कह सकते हैं। तो डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हम कह सकते हैं। अगर मैं टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो 2,60,000 में से आप 40,000 माइनस कर दीजिए, आपके पास डेफिनेटली डेट का अमाउंट आ जाएगा। डेट को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल लायबिलिटीज गिवन है। आपको क्या करना है? टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देना है, हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या जिसको हम डेट भी कह सकते हैं। तो डेफिनेटली इस फॉर्मूले में हमारे पास अपर अमाउंट आ चुका है, दैट इज 2,20,000 रुपए। अब हमारा सेकंड टारगेट क्या है? शेयर होल्डर फंड्स को फाइंड आउट करने का। अब शेयर होल्डर फंड्स को फाइंड आउट करने का पहला तरीका तो यही था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब हमारे पास यहां पर ना तो शेयर कैपिटल है ना रिजर्व एंड सरप्लस, तो डेफिनेटली हमको फर्स्ट अप्रोच स्किप करनी होगी। सेकंड अप्रोच क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो अगर मैं इन दोनों एसेट्स को टोटल करूं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, क्या कह सकता हूं इसको? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से ध्यान से देखिए हमने करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज दोनों को माइनस किया हुआ है। अब हमारे पास करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को मैं क्या टोटल लायबिलिटी या टोटल डेट्स कह सकता हूं? बिल्कुल, टोटल डेट्स, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। हमको क्या करना है? मतलब टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स को माइनस करना होगा। 8,10,000 में से आप 2,60,000 माइनस कर दीजिए। मतलब अगर आप फाइंड आउट करके देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5,50,000 रुपए। मतलब शेयर होल्डर फंड्स हम निकाल चुके हैं 5,50,000। तो आपको क्या करना है? बस ये अमाउंट यहां फिट करना है और आपको रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो जैसे ही आप फाइंड आउट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4:1, जो कि हमारे लिए अच्छा है। स्टैंडर्ड रेशो 2:1 होना चाहिए, इससे कम है तो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो आंसर हमारे पास 0.4:1 है, जो कि स्टैंडर्ड रेशो 2:1 से कम ही है, मतलब हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। इन फ्यूचर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को, हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को आसानी से पे कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने दोनों क्वेश्चंस भी कर लिए और हमने शेयर होल्डर फंड्स को निकालने के दोनों मेथड्स फिर से रिवाइज भी कर लिए हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अकाउंटिंग रेशो की प्लेलिस्ट मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।